जैसी फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी? बगैर जाने बगैर परखे एक इंसान से शादी कर ले। जान से प्यारा जूनी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान से प्यारा जूनी की तीसरी और चौथी किस्त के बारे में। सबसे पहले जूनी को जैसा कि आपा का फ़ोन आया, आपा ने कहा कि तुम घर आओ, मुझे तुम्हारी शादी करवानी है, जैसी मिलेगी लूली लंगड़ी में तुम्हारी शादी करवा दूंगी। जूनी को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेंशन हो गया। उसने सोचा कि अब वो करे तो करे क्या। तो इतने में अनवर भाई आए तो जूनी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो अनवर भाई ने कहा कि देखो जहेज़ वहेज़ वो नहीं दे सकते, लेकिन वही जूनी ने कहा कि वो एक टिंका भी ना दे। और सही बात है, क्यों दे, टिंका भी क्यों दे, ना दे, वो सही बात है। जूनी की बात एकदम बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन साथ में उसने कहा कि मैं फौरी तौर पर निकाह करना चाहता हूँ। फौरी मतलब फौरी। और मीना के घर वाले सुन के थोड़ा तो मतलब कि पहले टेंशन में आ गए, लेकिन बाद में जो है मान गए। और बाद में मीना बेचारी उसका मुंह उतर गया। कहा कि उस बिल्ले की शादी कितनी अच्छी धूमधाम से हुई और मेरी शादी इस तरह से हो रही है जैसे बोझ उतारा जा रहा हो, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन शादी उसने कर ही ली। और जुनैद भी उसको देखकर काफ़ी खुश हुआ। लाल जोड़े में लाल लिपस्टिक लगाई हुई, लाल लाल आभूषणों से लेस हमारी प्यारी सी मीना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, काफ़ी प्यारी भी लग रही थी। और बस उसको देखते ही रह जाए, कोई भी देखे तो। फिर वो निकाह भी हो गया। दूसरी तरफ हमारी यहाँ पर जो हुसैन आरा है, वो सोचती हुई कि बारिश कभी कभी होती है, और जब कभी कभी बारिश हो तो उस बारिश के अंदर जो है चिकन कीमा खाना चाहिए। और अपनी माँ से कहती हुई कि चले चिकन कीमा बनाते हैं, लेकिन माँ कहती हुई कि चिकन लेकर कौन आएगा। तो मीना बाहर जाती है किसी को ढूंढने के लिए कि कोई जाए उसके लिए चिकन लेके आए। लेकिन वही बात थी कि कोई आया नहीं सिवाय जूनी के आया। और जूनी आया अपनी बीवी के साथ। हुसैन आरा देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह गई। और काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा कि डीपी ने काम किया वहाँ पर। जो सीन शूट हुए, लग रहा है इस पूरे के पूरे ड्रामा में कि खर्चा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है। हम टीवी के बाकी ड्रामास की तरह इसके ऊपर मतलब कि काम नहीं किया, बस ऊपर ऊपर से काफ़ी अच्छे से सीन शूट हुए हैं मैं कहूँगा। इसके अलावा आगे बात करें तो वही बात है कि हुसैन आरा ने मतलब कि हमारी मीना को देखा, मीना ने हुसैन आरा को देखा, हुसैन आरा ने फिर जुनैद को देखा, जुनैद ने फिर हमारी हुसैन आरा को देखा। तीनों एक दूसरे को देखते हुए बारी बारी। और फिर जुनैद ने कहा कि मीट माय वाइफ, माय ब्यूटीफुल वाइफ मीना। और बेचारी हुसैन आरा देखती रह गई। उसके तो रंग ही जैसे उड़ गए, उसकी तो जैसे भूख ही मर गई, उसका तो जैसे मूड ही मर गया। और वो बेचारी कहती हुई कि ठीक है जाओ ऊपर लेके जाओ, अब मतलब कि ले आए हो तो क्या कर सकते हैं। काफ़ी अजीब शादी है वैसे ये, हमारी हुसैन आरा कहती हुई। और मीना भी उसको देख कर कहती हुई कि ये क्या बकवास कर रही है। लेकिन तभी मीना ने मतलब कि ये कहा कि मुझे यहाँ पर मतलब कि बिल्कुल उलझन नहीं हो रही, नई ज़रूर हूँ लेकिन उलझन नहीं हो रही। और हुसैन आरा कहती हुई कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ लड़की है। लेकिन हमारा जुनैद उसको लेकर अपने घर की तरफ चला और हमारी प्यारी सी हुसैन आरा देखती रह गई दोनों को। बात फिर वही थी कि हुसैन आरा ने यही बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हुसैन आरा ने कहा जाए देख ले। और माँ ने फिर देखा, लेकिन ऐसे ही नहीं देखा, पहले नाश्ता बनाया और अच्छे अच्छे पकवान लेकर जो है हमारे जुनैद से मिलने गई। और जुनैद भी कहता हुआ कि थैंक यू खाला, आप तो मेरी मतलब कि सगी खालाओं से भी बढ़कर है। खाला भी कहती हुई कि मैं तुम्हारी सगी खाला ना सही, लेकिन रिश्ता तो है ना कि तुम्हारी जो है खुशियों में शिरकत कर सकूँ। तो जुनैद ने कहा क्यों नहीं। हमारी प्यारी सी मीना को उसने जो है दुहाइया दी, दुहाइया नहीं बधाइयाँ दी और दुआ भी दी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मीना और हमारे जुनैद की स्टोरी के बारे में। तो मीना जैसे कि हमने कहा था चंचल शौक लड़की और दिल में बात नहीं रखती है। तो जैसे ही वो घर पे आए, जुनैद ने उससे बात करने की कोशिश की। तो मीना ने कहा कि मैं अपनी करती तो ज़रूर हूँ, लेकिन शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई, मुझे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अरमान थे जो पूरे नहीं हुए। जुनैद भी कहता हुआ कि सॉरी मेरी वजह से ये सब हो गया, तुम्हारी मामा की कोई गलती नहीं थी। काफ़ी अच्छा मतलब कि डायलॉग हुआ उन दोनों के बीच। उसके अलावा सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद तब आया कि जब बाहर बारिश हो रही है, जुनैद और हमारी मीना दोनों ही बाहर टक रहे हैं, पता नहीं बारिश को टक रहे हैं। और बाहर से जो उनके ऊपर कैमरा जूम हुआ है, काफ़ी प्यारा सीन मैं कहूँगा, काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर से डीपी ने मतलब कि काफ़ी हर तरह की रंगत बिखेरी है फ्रेम के अंदर। दूसरी तरफ हमारी क़यामत आई, मतलब क़यामत से हमारा है आपा जान घर के अंदर आ गए। जुनैद की जो चेहरे पर खुशी थी वो खुशी मायूसी में बदल गई। अचानक से अपनी आपा को देखकर आपा ने कहा घर में तो बुलाओ। तो उसने कहा ठीक है आ जाए। और घर में आपा कहती हुई कि चलो पैसे दो, आज तुम्हारा रिश्ता लेने जाना है। लेकिन जुनैद कहता हुआ अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही आ गई हमारी मीना और आपा मीना को देखकर एकदम स्तब्ध रह गई। और हमारा जुनैद कहने लगा कि मैंने शादी कर ली। और फिर आपा ने कहा ऐसे कैसे शादी कर ली। तो जुनैद ने कहा ऐसे ही मैंने शादी कर ली। तो फिर आपा ने कहा तुमने मुझे उल्लू बनाया, अनवर ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया, तुम और वो अनवर दोनों ने ही मुझे पराया कर दिया। तुम जो हो वो अच्छा काम नहीं कर रहे जुनैद, तुम पछताओगे जुनैद। ये कौन सी लड़की है, कहाँ से आई है, क्या ख़ानदान है, कौन सी नस्ल है, कौन सी मतलब कि इसकी हैसियत
हैसियत है, किस बिरादरी की है, यही सारी बातें करती हुई तो हमारी प्यारी सी मीना को गुस्सा आ गया। तो उसने कहा कि क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो, और बेचारी हमारी प्यारी सी आपा का मुंह 2 टके का हो गया। और उसने कहा कि तुम पछताओगे जुनैद, तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी जुनैद, तुमने मुझे पराया कर दिया जुनैद। और बस ये सारी बातें करके वहाँ से चली गई। जुनैद भी बेचारा जब आपा गई है तो अपने मतलब कि जान में जान आई है, सांस में सांस आई है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इत्मीनान से देखता हुआ अपने घर को। लेकिन उतने में ही हमारी मीना आई और मीना ने कहा शॉपिंग पे चले, और यहाँ पर ड्रामा ख़त्म हो गया। मस्त ड्रामा है, अच्छा ड्रामा है, इतना मतलब कि कोई वो नहीं है कि इसके अंदर कुछ हो जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी ने मतलब क्या अलग कर दिया, ये कर दिया। काफ़ी लाइट हार्टेड ड्रामा है। मैं कहूँगा कि जो लोग ड्रामास देखते हैं लेकिन उन्हें ड्रामा में ज़्यादातर उतार चढ़ाव पसंद नहीं आते, उनके लिए ये ड्रामा है, काफ़ी अच्छा ड्रामा है। और जैसा कि मैं पहले एपिसोड से कह रहा हूँ कि मुझे एक टेंशन है व्यूज़ की, लेकिन बार बार उसकी बात करूँगा तो मायूसी ही होगी। बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त की बात करूँ तो वही है कि मीना को हमारा जुनैद अच्छी अच्छी शॉपिंगें करवाता हुआ, अच्छी अच्छी जगह पे ले जाता हुआ, हमारी प्यारी सी हुसन आरा ये सब देख रही है, नोटिस करे। इतने में हुसन आरा का बॉयफ्रेंड भी आ गया, तो हुसन आरा उससे मतलब कि मिलती हुई बातचीत करती हो। अब उसके साथ भी क्या होगा देखने वाली बात है। इतने में ही मीना ने मतलब कि अपने दिल की बात जैसे कि वो कर देती है सबसे, उसने जुनैद से पूछ लिया कि तुम्हारे और हुसन आरा के बीच का चक्कर तो नहीं चल रहा। और जाहिर सी बात है जुनैद कहेगा, सच ही कहेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो कहेगा कि हाँ मोहब्बत तो थी लेकिन सिर्फ मुझे चक्कर नहीं था, उसने मना कर दिया। बस यही सारी बातें होगी। उसकी बातें सुनकर हमारी मीना की आंखों में आंसू आ जाएंगे। बस यही थी, पिछली किस्त में यही होने वाला है, इतना ही दिखाती है। हम टीवी कुछ दिखाती ही तो नहीं है दोस्तों, ना ट्रेलर्स के अंदर उसके ज़्यादा मतलब कि होता है, ना ही उसके कल देखे में कुछ ज़्यादा होता है। यही मुझे एक शिकायत है कि यार थोड़ा बहुत तो मतलब कि मार्जिन रखो कि इंसान कुछ ना कुछ तो निकाल सके। ये मतलब कि इंटरेस्ट ही नहीं आता आपकी अगली किस्त के अंदर, क्योंकि ज़्यादा तो मतलब कि आप दिखाते ही नहीं है। खैर छोड़े, ये हम टीवी का प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए वो भुगतती भी है लेकिन फिर भी सुधरती नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे OST के बारे में। OST के बारे में क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि इतना मतलब कि खर्चा किया है, ड्रामा का OST ना हो ये सर बन नहीं सकता। सेकेंड मतलब कि एपिसोड के अंदर इसका OST इंट्रोड्यूस हुआ और कल या परसों इसका OST ऑन एयर भी कर दिया। और तीसरी बात जो हुई इसके OST में, मैंने पहले कहा था कि थोड़ा मुझे मतलब कि मिनिमम लग रहा है, एवरेज लग रहा है, बट नहीं, काफ़ी अच्छा था। मैंने ऐसे ही कहा था कि पहली कड़ियाँ सुन के हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, और पहली कड़ियों में दम तो था, ये भी मैंने उस टाइम कहा था, लेकिन राइमिंग कुछ मैच नहीं करी। लेकिन आज जब फिर से देखा, पूरा देखा, और काफ़ी अच्छा OST, मज़ा आ गया देखने में, सुनने में। काफ़ी प्यारा OST है, मैं कहूँगा ड्रामा के हिसाब से बनाया है और पूरी मतलब कि मेहनत की हुई है। अच्छा OST है ये, तो म्यूज़िक से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि प्यारा सा OST है, प्यारा सा ड्रामा है। अब देखते हैं कि ये ड्रामा कितने रंग बिखेरता है, क्या ये अपने मतलब के उरूज को हासिल करेगा या इसी TRP के साथ कहीं ना कहीं जो मतलब कि हम टीवी के और ड्रामास हैं उनके अंदर गुम हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि ये ड्रामा थोड़ा तो मतलब कि उरूज पकड़े। काफ़ी अच्छा ड्रामा है, काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी OST अच्छा है इसका, ऊपर से कास्ट भी काफ़ी हैवी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मतलब कि कुछ हो नहीं रहा इस ड्रामा के साथ, जो कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। कि यार कुछ तो हो, कुछ अच्छी सी चीज़ हो, ये मतलब कि लोगों को पता चले, लोग इसे देखें। प्यारा ड्रामा है इसलिए कह रहा हूँ। बाकी ऐसे ही मतलब कि मैं किसी भी ड्रामा के, आप जानते हैं कि मैं किसी ड्रामा का प्रमोशन नहीं करता, लेकिन प्यारे ड्रामा हो तो उनके प्रमोशन भी करने चाहिए। वैसे मेरा प्रमोशन सुनेगा भी कौन। खैर छोड़े, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। ना पसंद करते हैं हुसन आरा, इस सबसे बढ़कर एक गलती हो गई मुझसे। आपका कहा हुआ एक लफ्ज़ नहीं बोला हूँ मैं, मोहब्बत करने लगा हूँ उससे। जॉन से प्यारा जॉनी।